आरव एक छोटे से गांव में रहता है अपनी दादी के साथ। आरव की एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है काव्या। आरव को बचपन से ही चित्र बनाने का बहुत शौक था और साथ ही उसे कहानियां लिखना भी बहुत पसंद था, लेकिन उसकी कहानियों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। कॉलेज में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। आरव, तेरी कहानियां तो बिल्कुल झूठी लगती हैं। मुझे तेरी बेफजूल की कहानियां बिल्कुल नहीं पसंद। हा 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 हा। आरव का सबसे बड़ा सपना है काश उसकी कहानी असली हो जाए। एक रात दादी उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है। आरव, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बहुत बरसों पुरानी है। बहुत साल पहले एक साधु ने एक ऐसी कलम बनाई थी जो लिखा गया हर शब्द सच कर देती थी, लेकिन चेतावनी थी, अगर इसे गुस्से या लालच में इस्तेमाल किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि वो पेंसिल किसी ने लालच में इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अब कोई नहीं जानता कि वो पेंसिल कहाँ है। आरव को अपनी दादी की सारी बातें मजाक लग रही होती हैं, लेकिन अगले दिन उसे अपने घर के स्टोर रूम में एक चमकदार पुरानी कलम मिलती है। वो पुरानी कलम इतनी ज्यादा चमक रही थी कि आरव उसे उठा लेता है। आरव अपनी दादी की कहानी को याद करता है और मजाक में उस कलम से लिखने लगता है। आज आंगन में एक बड़ी सी टोकरी सब्जियों से भरी हुई मिले। आरव उस सब्जी की टोकरी को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। धीरे धीरे आरव और काव्या मिलकर छोटे छोटे जादुई प्रयोग करते रहते हैं। ये सब चमत्कार देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब तो जिंदगी आसान है, लेकिन धीरे धीरे आरव लालची और घमंडी बनने लगता है। कॉलेज में फिर से कुछ बच्चे आरव का मजाक उड़ाते हैं। आरव गुस्से में फिर लिख देता है, जो मुझे चिढ़ाए उन सब की आवाज चली जाए। अगले ही पल सब बच्चे बोल नहीं पाते और सभी उससे डर जाते हैं। आरव, दादी ने कहा था गुस्से में इसका इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुम गुस्से में इसका इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम नहीं माने तो मैं दादी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लेकिन आरव सुनता नहीं है। फिर एक दिन खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो जाता है। काव्या उससे कहती है, आरव, तू बहुत गुस्सा करने लगा है। तू बस कलम की वजह से बदल गया है, असली दोस्ती भूल गया है। और काव्या उसे गुस्से में मुक्का मार देती है। गुस्से में आरव लिख देता है, काव्या मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। आरव के इतना लिखते ही काव्या वहां से उसी पल गायब हो जाती है। आरव काव्या के गायब होने से उसी वक्त टूट जाता है। पूरा गांव उससे पूछता है, काव्या कहाँ है? दादी सख्त आवाज में कहती हैं, आरव, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, कलम ने तुझे ताकत दी, लेकिन तूने उसे गुस्से में बर्बाद किया। तूने क्या किया उसके साथ? दादी, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे नहीं पता था कि वो सच में गायब हो जाएगी दादी, मैंने गुस्से में कर दिया दादी, मुझे माफ कर दीजिए दादी। काव्या प्लीज वापस आ जाओ काव्या। आरव बहुत रोता है और रोते रोते लिखने की कोशिश करता है।
काव्या वापस आ जाए। लेकिन कलम अब काम नहीं करती। दादी बताती हैं, आरव, कलम की आखिरी शक्ति है। अगर दिल से सच्चा पछतावा लिखा जाए तो खोई हुई चीज लौट सकती है। आरव रोते हुए लिखता है, मुझे अपनी दोस्ती लौटानी है, मैं कलम की ताकत नहीं चाहता। आरव के इतना कहते ही कलम चमकने लगती है और अचानक से काव्या उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन तभी कलम वहां से गायब हो जाती है। आरव दौड़कर काव्या को गले लगाता है। काव्या मुस्कुराती है। दोस्ती किसी भी जादू से बड़ी है। याद रखो बच्चों, असली ताकत कलम में नहीं, इंसान के दिल और उसके कर्म में होती है। तो दोस्तों, इस सीख के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। गुस्सा और लालच हमें खोखला कर देता है, पर दोस्ती और सच्चाई ही सबसे बड़ी जादू होती है।